गुरु प्यारी साध संगत, बहुत ही सुंदर घड़ी है। हुजूर महाराज प्रकाश सिंह जी के जन्म दिवस का पावन मौका है। आप सभी उनकी धारा से जुड़े हैं। आपको उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। भैया जी महाराज की, सिंह महाराज की, स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की। आज हम सब लोग इस पावन महीने में, जब एक संत का जन्म हुआ, इस संसार में आया और संसार में आकर के रूहानियत से, परमार्थ से, प्रभु भक्ति के रास्ते से हम जैसे अनगिनत लोगों को जोड़ा। ऐसे पावन महीने को उनकी याद से मनाने का प्रयास कर रही है। बहुत से लोगों ने महाराज जी के जीवन के चरितार्थ को सुना है। उसमें से कुछ भाग्यशाली ऐसे भी रहे हैं जिन्हें महाराज जी के सानिध्य में बैठने का मौका मिला, ये जानने का अवसर मिला कि मनुष्य शरीर में, एक साधारण शरीर को धारण करने के बाद भी वो कौन सी शक्ति है जो इंसान को, मनुष्य को बड़ा विशाल, बड़ा महान बना देती है। हम सब लोग जो मनुष्य शरीर लेकर संसार में जन्मे हैं, इससे बड़े हम साधारण कामों में उलझे हुए हैं। संसार के काम काज, दुनिया का लेना देना, संसार की कर्म जगत, सुख दुख, ये तमाम चीजें हमारे जीवन पर्यंत चलेंगी। जब तक आखिरी सांस है हम संसार से लेना देना जारी रखेंगे। पर जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने हमें एक बात समझाई है कि हमारा ये जो जीवन है, ये सिर्फ संसार के लेन देन, कर्जे चुकाने के लिए नहीं है। दुनिया के कर्जे, दुनिया का लेन देन तो हर हालत में चुकाना पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। जो प्रारब्ध हम इस शरीर में लेकर आए हैं, जो कर्म सिद्धांत से हमारा ये शरीर बंधा हुआ है, कब किसको सुख मिलना है, कब किसको दुख मिलना है, कब कौन सी घटना घटनी है, ये तमाम चीजें तो हमने हर हालत में भोगनी है। पर हमारे मनुष्य शरीर की महानता सिर्फ कर्जे चुकाने में नहीं हो सकती है। इस मनुष्य शरीर की महानता है इसके अंदर बैठे उस प्रभु धारा के साथ जीवन जोड़ने के लिए सतत साधन करने में, अपने अंदर बैठे उस मालिक को जान लेने में, उसके साथ आत्मसात होने में। और महाराज जी ने इसके लिए बहुत गंभीर, बहुत ही खास बात अपने जीवन पर्यंत समझाने की कोशिश करी। भक्ति वो नहीं है जो दुनिया के सामने आप करते हो। भक्ति वो है जो एकांत में, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, उस वक्त जो आप जीवन जी रहे होते हो, वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। हम संसार के सामने जाकर पूजा पाठ, जब तक नियम, संयम, व्रत, उपवास, बहुत सारी चीजें दिखा कर करते हैं, पर दिखाई हुई चीजें, संसार में बड़े बड़े किए हुए साधन हमें सिर्फ संसार की दिशाओं से जोड़ रहे हैं और ज्यादा संसार के साथ हम लगे हुए हैं। और जब आप इन तमाम चीजों से अलग हट करके घर में एक ऐसे समय में बैठे होंगे जब एकांत आपके साथ हो, कोई आपको देखने वाला न हो, उस वक्त आपके मन की गति क्या है, उस वक्त आपके अभ्यास में आपको किस दिशा में जाने का भाव बना हुआ है, ये भक्ति का वो साधन है जो हमने अभी तक कमाया है, सीखा है। तो एक संत के जन्म से
उनके संसार में अवतरण से हमें ये जानने का मौका मिलता है कि उन्होंने जीवन को कैसे सार्थक करने का साधन बनाया है, और वो हमारे अंदर का आचरण है। अगर हम घर जाएं, कोई हमसे पूछताछ करने वाला न हो, उस वक्त अगर हमारे शरीर और मन की अवस्था संसार की तरफ है तो हमारा संसार में जुड़ाव है, संसार में हमारी लगन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी मन में शांति, ठहराव की स्थिति बन जाती है, मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हम बैठे, हमारी आंख बंद हो गई, अंदर सिमरन चलने लगा, ध्यान गुरु जी की तरफ चला गया, प्रार्थना होने लगी, अंदर कर्म पुकार होने लगी, उनके दर्शनों की चाह होने लगी। ऐसी एक घड़ी, ऐसी आधी घड़ी, ऐसी उससे भी आधी घड़ी की संतों ने बड़ी चर्चा करी है। तो जो कहा करते थे, हम सब लोग जिन महान संतों के सानिध्य में जुड़े हैं, वो हमें हमारी दिनचर्या में, हमारे आचरण में भक्ति से जोड़ने की बात करने के लिए आए। और हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गृहस्थियों में हम और आप जो संसार में 24 घंटे दुनिया के बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, जिनको बहुत सारी चीजों का निर्वहन करना है, उनके लिए संसार में इससे सुंदर भक्ति और उसकी समीक्षा करने का साधन कुछ नहीं है। आप घर जाओ, एकांत में बैठो, अपनी मन अवस्था देखो। अगर मन चिंताओं की तरफ बह रहा है तो इसको बदलना है। अगर आप घर जाओ और आपको लगे कि मेरा शरीर अस्वस्थ है, इसका क्या होगा, बच्चे छोटे हैं कैसे पढ़ेंगे, काम रुके हुए हैं कैसे बनेंगे, मन में चिंताएं हैं कैसे दूर होंगी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बुरी बात बोल दी, उसकी चिंता, ऐसे अनगिनत चिंताएं अगर मन में 24 घंटे लगे रहें तो हमें बदलाव चाहिए। हमें फौरन गुरु की बात पर चलने के लिए व्रत, एक संकल्प धारण करना है। तो कबीर साहब इसके लिए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे धोखे का। एक गृहस्थी है जो संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां कर रहा है, एक विरक्त है जिसने संसार में कभी बंधन नहीं बांधा, वो एकांत में है, उसने अपना जीवन भगवत भक्ति में, उस परमार्थ में दे दिया है। हुजूर कह रहे हैं, एक गृहस्थ के लिए ऐसे किसी संत महापुरुष का सानिध्य मिल जाना, जो अपना जीवन उस परमात्मा की याद, उसके ध्यान, उसके साथ जोड़कर लगा हुआ है, और फिर अपने गृहस्थ को ठीक से समझ लेना, ये जीवन में सबसे सुंदर परमार्थ की हमारे जीवन में एक ऐसी युक्ति है जिससे हमारे सारे काम बन जाएंगे। अब गृहस्थ में भक्ति कैसे होती है? अपने दायित्व का सही से निर्वहन करके, अपने हर एक कर्तव्य को ठीक से पालन करके। तो जो कहते हैं, चाहे माताएं हो या बहनें हो, भाई हो, पुरुष, कोई भी इस संसार में किसी भी तरह की जिम्मेदारी में लगा हुआ इंसान हो, उसके लिए उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से करना, यह सिर्फ तभी संभव है जब उसने अपने जीवन का आचरण सही दिशा में ले लिया है। क्या जिसके अंदर काम वासनाएं हैं, जिसके अंदर क्रोध है, जिसके अंदर लोभ है, मोह है, अहंकार है, वो अपनी गृहस्थी नहीं चला पाएगा। जिसकी काम वासनाएं हैं, उसे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मुझे आज जो है उससे ज्यादा मिले। जो प्राप्त है वो कभी पर्याप्त नहीं लगेगा। अगर एक घर है तो लगेगा कि इसमें 2-4 कमरे और बढ़ जाते। अगर घर में एक गाड़ी है तो मन करता 2-4 गाड़ियां और बढ़ जाती। अगर हम कोई पदवी पर हैं तो और बड़ी पदवी की लालसा, कामनाएं हमारे सताने लगती। तो कहते काम से, कामनाओं से गृहस्थी नहीं चलेगी। फिर कहते क्रोध से भी गृहस्थ नहीं चलेगा। आप घर में जाए, छोटी छोटी चीजों पर सहनशीलता खो दें, कभी इससे नाराज, कभी उससे नाराज,
कभी इसकी ना सुन सकें, कभी उसकी ना सुन सकें, तरह तरह से गुस्से में आग बबूला, तरह तरह से क्रोध दिखाते हुए 24 घंटे संसार में घूम रहे हैं, अपने अंदर क्रोध का बड़ा भारी जमघट लगाकर चल रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत से लोग मालूम हैं जिनको आप कुछ भी बोले उनको गुस्सा होते देर नहीं लगती है। आपने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे, कोई दो बात ज्यादा बोल दे गुस्सा आ जाता है, कोई किसी बात पर ज्यादा पूछ ले गुस्सा आ जाता है, कोई किसी बात को मन मुताबिक ना करे, हमारी बात ना माने तो गुस्सा आ जाता है, कोई हमारे हिसाब से ना चले तो गुस्सा आ जाता है। हुजूर कह रहे हैं फिर गृहस्थी चल कहां रही है? हम तो इस गृहस्थी में तरह तरह से अवरोध, उसमें तरह तरह के अशांत भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गृहस्थी चला नहीं रहे हैं, हम गृहस्थी को तरह तरह से धकेल रहे हैं कि किसी तरह से गुजारा हो जाए। तो जो कहते हैं काम से भी नहीं, क्रोध से भी नहीं, लालसाओं से, लालच से भी नहीं, मोह से भी नहीं, अहंकार से भी नहीं, हमारी गृहस्थी चलती है संयम, प्रेम, शांति, विश्वास से। जब हम अपने हर एक कर्तव्य का इतने प्रेम और शांति से निर्वहन करते हैं, जब धैर्य रखते हैं, हमें भरोसा होता है कि हमारे जीवन में जो भी काम हमने ठान लिया वो काम अगर हम पूरे धैर्य और पूरे संयम से इसको करते रहेंगे तो ये काम जरूर सफल होगा। अगर हम सबकी सेवा में लगे रहेंगे तो ये काम जरूर सफल होगा। तो जो कहते हैं आपके और हमारे जीवन में जो गृहस्थ में है, उनके लिए जीवन को सही बनाने का बहुत सुंदर साधन है उनकी गृहस्थी। जब माता पिता घर में हो, जब पति पत्नी घर में हो, जब बच्चे घर में हो, जब और दो चार लोग घर में हो, तो इस मन को साधना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। हमें किसकी बात समझनी है, किसकी नहीं समझनी, उसमें मन तरह तरह से हमें उलझा कर रखेगा। वहां संयम का पाठ पढ़ना, वहां अपने जीवन में कैसे निभाना है इस चीज को सही से समझना। हुजूर कहते ये भक्ति की अंतर अपने आचरण के सुधार की सीधी साधी जो है वो पैमाइश है। कैसे आप अपने जीवन में कुछ सीख पाए हो, इसको आप अपने अंदर झांक करके देख सकते हो। तो जब जब संत आए, उन्होंने हमेशा इस बात को अंदर से बदलाव, परिवर्तन को भक्ति का नाम दिया है। महाराज जी कहा करते थे, बलक बुखारे का बादशाह था, बड़ी लगन थी उसे कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त है, मिल्कियत प्राप्त है, राजपाट मिला है, धन शौहरत की कमी नहीं है, मुझे कोई प्रभु का दर्शन कराए। मन में बड़ी चाह रहती थी, पर वो राजपाट छोड़ के कहीं नहीं जाता था, बड़े आनंद में विलास में रहता था। एक दिन घर में छत पर रात को कुछ खटखट की आवाज हुई, ऊपर गया, देखा कोई अनजान पुरुष उसकी छत पर टहल रहा है। बादशाह था, कहने लगा तुम महल की छत पर कैसे चढ़े? तो अनजान पुरुष कहने लगा मेरे ऊंट खो गए, महल की छत सुरक्षित जगह है, यहीं रहते होंगे इसलिए मैं यहीं चला आया। अब बादशाह को बड़ी हैरत हुई, महल की छत पर किसी के खोए हुए ऊंट कैसे मिल जाएंगे? उसने जो है बड़ी हंसी करी, कहने लगे बड़े नादान हो, महल की छत पर जहां परिंदा नहीं पर मार सकता तुम्हारे ऊंट कैसे चढ़ेंगे, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ ऊंट ढूंढने चले आए। उस आदमी को बड़ी गिलानी हुई, कहने लगा चलो बलक बुखारे का बादशाह है, उससे तो कम नादान निकला, रोज फूलों के सेब पर सोता है, विलासिता में, आनंद में, दुनिया के शौक में लगा है और कहता है मुझे प्रभु पाना है, न कुछ छोड़ना चाहता है और पाना सब कुछ चाहता है। ये बात कह के वो विलुप्त हो गए। और बलक बुखारे के बादशाह को बड़ा अंदर लगन लगी कि कौन सा महात्मा था जो मुझे चेताने आया था। उन्होंने तलाश करी, काशी में आए, कबीर साहब की शरण ली, सब छोड़ दिया और 12 साल लगातार बादशाह छोड़ करके शिष्य बन करके बहुत साधारण जीवन जिया। अब विचार करें, कहां एक बहुत बड़े मिल्कियत का, राजपाट का बादशाह, कहां जुलाहे के घर में रहता था और अपने सारे काम खुद करता था, खाना पीना, चीजें उठाना, गंदगी में रहना, साफ सफाई करना। अहंकार को कितनी चोट लगती होगी। जहां हम एक छोटी सी चीज खुद नहीं उठाते हैं, वहां हम
सबकी सेवाओं में एक बड़े साधारण भिक्षुक बने घूम रहे हैं, और 12 साल कबीर साहब ने उसे ऐसे रखा, सिर्फ इसलिए कि मन का बदलाव हो। तन से भक्ति होनी होती तो सारा संसार भक्ति कर लेता, पर संतों ने मन के परिवर्तन को भक्ति का नाम दिया है। और 12 साल लगे उस बादशाह को मन के अहंकार से छुटकारा पाने में, इस भाव के मन से निकल जाने में कि मैं कुछ हूं, मेरा अस्तित्व संसार में कोई मायने रखता है, जब मैं संसार से जाऊंगा तो बादशाह की तरह जाऊंगा। ये बात समझने में उसे 12 साल लगे कि मैं सिर्फ 8 मास का पुतला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतनी भी कमाई नहीं है कि एक साधु, एक संत मुझे नाम की धार से जोड़ सके। तो हुजूर कहा करते थे कि हमारे मन का, हमारे अंदर आचरण का बदलाव हम तभी समझते हैं जब हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारी स्थिति क्या है। तो हुजूर उसकी सीधी सी परीक्षा दे रहे हैं। कहते हैं आपको जब एकांत में बैठो मन की स्थिति को परख लेना है। अगर मन चिंताओं में जा रहा है तो समझ लो अभी हमने मन पर गुरु नाम का रंग लगाना शुरू नहीं किया। इसीलिए संतों ने बार बार एक बात पर जोर दिया है, कहा चाह गई चिंता आ गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाम कुशा। दुनिया का बादशाह वो नहीं जिसके पास दुनिया के खजाने हैं, दुनिया का बादशाह वो है जिसकी इच्छाएं, जिसकी अंदर की चाह दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीजों की बड़ी से बड़ी लगन भी उसके आगे बेकार है, बेमाने है। वो उससे भी ज्यादा संतोष धन को पा चुका है, उससे भी ज्यादा सुख की अवस्था में है, आनंद की अवस्था में, सोम की अवस्था में है। पर इस अवस्था को पाने के लिए महाराज जी कहते हैं आपको 2 चीजों पर एकदम काम शुरू करना पड़ेगा। पहला काम, खुद अपने ऊपर नजर रखो, खुद अपने आप को देखो, खुद अपने जीवन की पड़ताल करनी है। कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं जब संसार में बाहर निकला तो मेरी प्रवृत्ति ये थी, मेरा मन ये था कि मैं देखूं दूसरा कितनी गलतियां कर रहा है, दूसरे की खामियां देखते देखते मैंने अपना जीवन गुजारा है। और आज आप देखें हम जिस समाज में रहते हैं चारों तरफ बड़ी बुराई हो रही है, जिसको देखो किसी की बुराई कर रहा है। कोई आपसे चलता फिरता मिलेगा, 2 घड़ी खड़ा होगा और 2 किसी की बुराई सुना जाएगा। कोई किसी पड़ोसी की बुराई कर जाएगा, कोई घर में ही किसी की बुराई कर जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरे विचार इधर उधर चारों तरफ से संसार से लोग हमारे ऊपर फेंकते रहते हैं, जैसे में कूड़ेदान हो, जिसके पास हाथ में कूड़ा आया उसने उसी कूड़ेदान में फेंक दिया। और जो कहते हैं इसका असर खाली नहीं है। अगर कूड़ेदान खुला रहे दूसरों के इस तमाम कूड़े के लिए, गंदगी के लिए, तो वो भरता रहेगा, वो भरा रहेगा, वो खाली साफ सुथरा नहीं रह सकता। तो जो कहते हैं अगर आप दूसरे के विचार जाने अनजाने अपने अंदर लेते रहोगे तो वो मन पर छाप जरूर छोड़ेंगे, वो मन में असर जरूर करेंगे। कितनी बार आपको, कई बार लोग जाने अनजाने कोई बात कहते होंगे, आपको कई दिन बाद अचानक वो बात याद आने लगती होगी कि ये बात तो मैंने फलाने दिन सुनी थी और फलाने ने उसके लिए कुछ बुरी बात बोली थी, वो मेरे मन में कैसे रह गई। तो जो कहते हैं हमारी जो प्रवृत्ति है ये अभी आम तौर पर संसार की तरफ झुकी हुई है। हम चाहते ना चाहते हुए भी दुनिया की तरह तरह की बातों को अपने अंदर समा रहे हैं। हमारा मन इससे दूषित होता है, हमारा मन प्रभावित होता है, हमारे अंदर बोझ पड़ा रहता है, हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूं उनके कंधे झुके रहते हैं, उनका चेहरा वो जो है उदासी से भरा रहता है, कुछ ना कुछ दुख सताता रहता है। वो आधे से ज्यादा दुख आपका है ही नहीं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने दूसरों के इन 2 इंद्रियों से, आंख और कान से जाने अनजाने जीवन में ग्रहण किए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति अभी ये है कि हम दूसरे की बुराई देखें, पर जब तक हमारा ऐसा नजरिया रहेगा तब तक हमारे मन में चिंताएं रहेंगी, तब तक चिंता मिटेगी नहीं, तब तक बेपरवाही नहीं आएगी, तब तक हम बादशाहत नहीं हासिल करेंगे, तब तक गुरु की कृपा हमारे अंदर झलकेगी नहीं। तो करना क्या है? कहते हैं हमें दूसरों के विकार देखने बंद करने हैं,
और अपने विकार देखने शुरू करने हैं। तो महाराज जी ने इसके लिए हमेशा एक बड़ा जोर दिया, डायरी बनाई। डायरी क्या थी? अपने जीवन में किए जाने वाले बहुत सारे कामों पर नजर रखना। मुझे याद है स्वामी जी की जीवन की घटना है। स्वामी जी शुरू में जब उन्होंने शामली में अपने जन्म स्थान पर एक आश्रम बनाया तो सत्संग किया करते थे। बहुत से लोग जाते थे सत्संग करने। एक दिन एक सेठ जी गए स्वामी जी के सत्संग में। स्वामी जी के सत्संग में आए, सुना सत्संग। जब घर जाने लगे तो कहने लगे, स्वामी जी मेरा मन बड़ा भटकता रहता है, मन नहीं लगता। स्वामी जी ने उनको एक युक्ति बताई। कहने लगे, इस मन को तमाम दुनिया की बहुत सारी अलग अलग तरह की बातों से बचाओ और अपने मन में हमेशा अपने जीवन के सुधार के लिए सोचो। थोड़ा सा अपने जीवन में विकारों से, गलतियों से छुटकारा पाओ और अच्छाई में जीवन लगाओ। जब ये बात कही कि सत्संग करो, सेवा करो, अच्छे काम करो, तो सेठ जी थे, सोचने लगे, मैं तो सेठ हूं, मैं तो अच्छे वर्ग से हूं, मैं क्या गलत काम करता हूँ? स्वामी जी से कहने लगे, मैंने तो एक भी बुराई नहीं करी आज तक, मैं तो गलत काम करता ही नहीं हूं, मैं तो शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई गलत चीज नहीं करता। स्वामी जी ने कहा, ऐसा करना, घर जाओ, अगर मन में, अगर वाणी से, अगर जीवन से कोई भी बुरा ख्याल आए तो एक कंकड़ उठाना और अपने झोले में रख लेना। अब उसने बात समझ ली। सेठ जी जब बाहर जाने लगे तो जैसे ही बाहर निकले वैसे ही एक बुरा विचार आया। अब बात याद रही कि कंकड़ उठाना है, कंकड़ उठाया, रख लिया। इतनी देर में दूसरा विचार आया, इतनी देर में तीसरा विचार आया। अब विचार कितनी तेज आते हैं ये तो आप समझ ही सकते हैं। विचारों की झड़ी लग गई, तांता लग गया। 1, 2, 1000, 10,000 ऐसे विचार आने लगे। जिसको देखे उसी की गलत बात दिखने लगी, जो मानी बोले उसी में कमी दिखने लगी। जहां जो कुछ भी बोलता था तो कहीं ना कहीं उसके लिए बुरे विचार उठने लगे। पूरी शाम तक उनका झोला भर गया। सेठ जी घर गए, ऐसे झोला पलटा तो बहुत सारे कंकड़ों का ढेर लग गया। वो जो है मन में दृढ़ भाव से भर गए। कहने लगे, मैं तो गुरु जी से कह कर आया, मेरे अंदर एक दोष नहीं। आधे दिन में इतने कंकड़ों का ढेर लग गया, इतने दोष तो मैंने आधे ही दिन में कर डाले। आधे ही दिन में मैंने इतने विकार देखे दूसरे के। तो उनके मन में दृढ़ भावना आई कि मैं अपने आप को कुछ और सोचता हूं पर मेरा मन मुझे कहीं और ले जा रहा है। तो सूर्य कहा करते थे, संत आते हैं, हमें कहते हैं कि आप अपने जीवन में धीरे धीरे अपने मन की स्थिति को देखो। अगर आप थोड़ी देर घर जाना और आप आंखें मूंद करके बैठना, चाहे कुछ न करना, देखना मन कहां भाग रहा है। अगर मन चिंताओं में चला गया, अगर मन काम काज में चला गया, दूसरे की बुरी बातों में चला गया, ऐसी हजारों चीजों में चला गया, इसका मतलब मन कहीं और दौड़ रहा है। इसे अभी गुरु जी की तरफ लाना है। तो जो कहते हैं ये परीक्षा करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने ये परीक्षा करी और आपको लगा कि आपका मन भाग रहा है तो इसका मतलब है अभी हमने गुरु नाम से जुड़ने के लिए बहुत जतन करने हैं, खूब गुरु की तरफ ध्यान जोड़ना है। तो संत आते हैं हमारे जीवन में हमें सिखाने के लिए कि गुरु भक्ति आचरण में लानी है, अपने स्वभाव में लानी है। दिन पर दिन अपने पूरे समय में गुरु का ध्यान बनाकर रखना है। चलते फिरते गुरु का सिमरन करना है। थोड़ा समय निकाल करके गुरु के भजन में लगना है। अगर हो सके तो कुछ शुभ काम करने हैं। किसी की पीड़ा, किसी के दुख, किसी की बुराई का केंद्र नहीं बनना है। अगर हो सके तो जीवन में धर्म, अपने जीवन में सही दिशा में चलने के लिए कदम उठाना है। तो जो कहा करते थे, अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए तो 3 चीजें अपने जीवन में नियम बना लो। एक काम मैं शरीर से अच्छा करूंगा, चाहे मैं किसी का मान करूं, चाहे मैं किसी के लिए बुरी बात छोड़ दूं, चाहे मैं किसी के लिए किसी भी अच्छाई का काम केंद्र बनूं, किसी की भी सेवा कर सकूं। एक काम मैं मन से अच्छा करूंगा कि मन से मैं जो है गुरु की याद, गुरु का ध्यान, गुरु का सिमरन करूंगा। और अगर मेरे अंदर बुराई विचार आए तो मैं छोड़ता चलूंगा। और जो कहते हैं एक काम तुम वाणी से अच्छा करोगे। अगर एक बार मन में आए कि किसी को बुरा बोल देना चाहिए, ताना मार देना चाहिए, एक बार किसी को सता देना चाहिए, तो एक बार अंकुश लगा ले जाओ, एक बार उसको छोड़ दो कि चलो छोड़ देते हैं, क्या बिगड़ जाएगा, एक बार नहीं कहेंगे तो जो कहते हैं अपने लिए जब आप अनगिनत बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा सुधार शुरू करोगे तो जीवन में बदलाव आ जाएगा।
तो जब संत आते हैं वो हमें जीवन की सही महत्ता समझाने के लिए आते हैं। तो महाराज जी का ये बड़ा सुंदर पावन महीना चल रहा है, जब हम उनकी याद, उनकी शिक्षा, उनके कहे हुए वचनों को जीवन में उतारने के लिए संकल्प साध रहे हैं। तो हमारे इस जीवन में, हमारे इस समय में हम गुरु की खूब याद बनाएं। ये पूरा महीना हमारे पास है, जहां भी सत्संग मिले खूब जाएं, जहां भी सेवा के अवसर मिले खूब करें। अगर नहीं जा पा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो खूब सिमरन करें, याद करें, खूब ध्यान करें। संकल्प ले लें कि मैं इस टाइम से इतने टाइम तक मैं गुरु जी को दे दूंगा, उस टाइम में खूब ध्यान करें। तो हम जब पूरे मन से अंदर साधना से गुरु की तरफ जुड़ेंगे तो हमें जीवन में बहुत बहुत लाभ प्राप्त होंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें गुरु से अंदर प्रभु धारा से जुड़ना है, ताकि जीवन का बहुत बहुत लाभ हमें प्राप्त हो। और आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे, इस दिशा से अपने आप को जोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पूरे मुझे इस बात का यकीन है कि आप इस दिशा से जुड़कर लाभ उठाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। आपको मालूम है आज बाबूजी का सत्संग यहाँ लगना था और हमारा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। भाई रामेश्वर जी कह रहे थे आप यहाँ सामने सड़क से जाओ तो जो है मिल लेना थोड़ी देर के लिए, और हमने पूरा विश्वास रखा ऐसा ही होगा। पर कई बार गुरु जी को कुछ और मंजूर होता है। कल कुछ कारणों से दोबारा से मुझे हरदोई आना था, इसलिए आज का प्रोग्राम स्थगित हुआ और यहाँ आपके बीच में बैठने का मौका मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप इसका बहुत बहुत लाभ उठा रहे हैं। अब इसके बाद आप प्रार्थना में और उसके बाद जो भी भाई बहन दूसरी सेवाओं में लगेंगे उसका लाभ उठाएंगे। मैं एक सूचना आपको दे दूं, आप उसका खूब खूब लाभ उठाएं। पहली चीज तो ये है, आपको मालूम है स्वामी जी महाराज ने यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में नैनीताल रोड पर भोजीपुरा एक जगह है, वहां पर एक बहुत बड़े आश्रम का निर्माण किया था। उसका निर्माण दिवस, उसकी स्थापना दिवस 16 फरवरी को आ रही है। 16 फरवरी को वो दिन है जब वहां पर हम सभी लोग अपने गुरु, उनकी कृपा, उनकी दया महर को याद करने के लिए एक बहुत ही भव्य सत्संग का और सेवा का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और धीरे धीरे वहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में ध्यान, भजन, सत्संग से जुड़ करके जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारे भाई बहन सब जगह से वहां आ रहे हैं, सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। बरेली से, पीलीभीत से, बदायूं से, मिलकरामपुर से, सब जगह से लोगों को वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेवा पे पहुंचने का आह्वान दिया गया है, ताकि लोग वहां पहुंचे और जो भी समय अपना दे सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 16 फरवरी तक वो वहां दे और वहां पर पहुंच करके अपने समय, अपनी बेशकीमती समय में से जो भी बहुमूल्य समय दे सकते हैं उसका लाभ वहां पर रहकर सेवा करके लाभ उठाएंगे। तो भाई रामेश्वर दयाल जी वो आज शाम से ही कुछ भाई बहनों को वहां भेजेंगे। फिर जो भी उनसे संपर्क करेगा वो जरूर वहां पहुंच सकता है। तो जो भी भाई बहन जाना चाहें भाई रामेश्वर जी से संपर्क करें, और जो भी यहाँ से भाई बहन जाएंगे उनके साथ वो वहां जा सकते हैं। कुछ दिन 16 फरवरी तक खूब खूब सेवा का, सत्संग का, भजन का, गुरु की याद का लाभ उठा सकते हैं। एक दूसरी बड़ी विशेष व्यवस्था आज से ही शुरू की गई है भोजीपुरा आश्रम में। स्वामी जी के समय में सत्संग प्रशिक्षण कैंप चला करते थे। बहुत से भाई बहन जो सेवा करना चाहते हैं, संगत में जाना चाहते हैं, गुरु नाम का प्रचार करना चाहते हैं, ताकि हमारा जीवन कुसंगत से बचे और सत्संगत में लगे। आपने देखा ही है, आप यहाँ से उठेंगे तो जहां भी जाएंगे वहां दुनिया की ही चर्चा हो रही है। किसने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी का बुरा कर दिया, किसी ने किसी का खून कर दिया, यही सब चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में हमारा मन 24 घंटे इन्हीं बातों में डूबा रहता है। ऐसे में अगर हमें सत्संग मिल जाता है कभी कभार, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो थोड़ी शांति आती है कि हम इस संसार की हाय हाय से थोड़ी देर बच करके उस मालिक की कृपा को याद करते हैं कि वो हमें हमारे जीवन में हर चीज चमत्कार की तरह दे रहा है। हम एक क्षण के भागी नहीं है कि हमें एक चीज भी अच्छी मिले। महाराज जी कहा करते थे, एक इंसान का इतना बस नहीं है कि अपनी बाहर जाती हुई सांस को रोक सके, वो वापस आ जाती है।
और हम जीवन जीते रहते हैं। हमारा जीवन उसकी कृपा से चल रहा है। एक बार बाहर से जाती हुई सांस लौट कर ना आए, हम क्या शक्ति लगा सकते हैं? हम कौन सी ताकत लगा सकते हैं कि हम उसे रोक लेंगे? पर फिर भी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से हमारा जीवन भरा है। तो सत्संगत से जुड़ने से हमारा मन सही दिशा में जुड़ जाता है। और ऐसे सत्संग को जब कोई भाई अच्छी तरीके से गुरु की दया और उनकी कृपा से प्रशिक्षित होकर के हमारे बीच में देता है, तो हमारे लिए और सुख और आनंद का ठिकाना नहीं रहता। तो वहां पर सत्संग प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाएगा। जो भी भाई बहन वहां जाना चाहते हैं वो वहां जाकर के कैसे गुरु की बात हम अपने जीवन में उतारें, कैसे उसे सत्संगत तक पहुंचाएं, आपके जीवन में पहुंचाएं, कैसे आपके जन जीवन में गुरु की कृपा आप महसूस करें, इसका वो गांव-गांव जन-जन में जा करके आप सबके बीच में बैठ करके वो सही ढंग से आप तक पहुंचाने का काम कर सके, इसका प्रशिक्षण वहां पर आज के बाद से शुरू हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं वो भाई रामेश्वर जी से मिलेंगे, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो हमारे क्षेत्र के जो डीजी हैं और जो यहाँ के जितने भी क्षेत्रों के इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं सत्संग सेवा के लिए, उन्हीं के सहयोग से ये सत्संग करने वाले भाई बहन क्षेत्रों में सत्संग कर पाएंगे। तो आप जो भी भाई बहन इस प्रशिक्षण के लिए जाना चाहते हैं, भाई जाना चाहते हैं, बहनें जाना चाहती हैं, दोनों ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाइयों के लिए है, भाइयों को ही सत्संग करने का अधिकार है, भाई ही अच्छी बात बोले, बहनों को कोई अधिकार नहीं है। बहनों को भी पूरी तरह से प्रशिक्षण लेना गुरु की और ये दोनों ही व्यवस्थाएं वहां पर आज के बाद से मौजूद होंगी। प्रशिक्षण थोड़ा लंबा चलता है, इसका मतलब है आप वहां एक दिन में जाकर सब कुछ नहीं सीख जाएंगे, पर जब निरंतरता से हम उसी धारा में जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे गुरु की कृपा अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी उसकी तरफ जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था आज के बाद से शुरू होगी। जो भाई बहन सेवा पे जाएंगे वो प्रशिक्षण भी ले सकेंगे, जो भाई बहन सत्संग की इस व्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं वो भाई रामेश्वर जी से, और जो बाहर के हैं फरीदपुर या तिलहर या इस क्षेत्र के बाहर के भी यहाँ कोई भी भाई बहन उपस्थित हो, वो भी अपने अपने गवर्नर से संपर्क करके अगर इस व्यवस्था से जुड़ना चाहेंगे तो जरूर लाभ उठा सकेंगे। तो ये 2 सूचनाएं थी। अब इसके बाद आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। 16 फरवरी का दिन ना भूलिए। बहुत से भाई बहन जो यहाँ से इस बार वहां 6 फरवरी के कार्यक्रम के लिए नहीं जा सके, वो भाई बहन 16 फरवरी का दिन बहुत याद रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। अगर कोई एक जाता था तो वो अपने साथ दूसरे सत्संगी भाई बहन को भी ले जाने का भाव रखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन वहां पहुंचकर इस दिन का लाभ उठाएंगे। तो ये कुछ सूचनाएं थी। अभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।